झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। इसी क्रम में राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कुछ मुद्दों पर अपनी बात रखी। गिरिडीह स्थित पावर हाउस कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चाहती थी कि चुनाव दलगत आधार पर कराए जाएं। हालांकि राज्य सरकार ने बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की, ताकि मतदाता बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। मरांडी ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही चुनाव गैर दलगत स्वरूप में आयोजित किए जा रहे हों, लेकिन भाजपा और एनडीए समर्थित उम्मीदवार पूरी तैयारी और समर्थन के साथ मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है और सभी पक्षों को इस दिशा में सकारात्मक सहयोग करना चाहिए। पूरे झारखंड प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि नगर निकाय का चुनाव दलगत आधार पर हो। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन सरकार मानी नहीं। और आज चुनाव हो भी रहा है तो सरकार की कोई हेमंत सोरेन की सदिच्छा से नहीं हो रहा है, क्योंकि राज्य में नगर निकाय की कई जगहों का तो 5 साल से भी ओवर हो गया जो चुनाव हो, यानी उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। कई स्थानों पर 3 साल 4 साल हो रहा है। यानी कुल मिलाकर के अगर आज नगर निकाय की चुनाव हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के ही जो वार्ड पार्षद लोग हुआ करते थे तो सारे लोग फिर हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट में डेट पर डेट हेमंत सोरेन देते रही राज्य सरकार। लेकिन हाईकोर्ट ने अंत में उनसे कहा कि भाई आप फरवरी में इसको चुनाव कराइए। एक प्रकार से हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को एक डेडलाइन तय कर दिया। अब सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बच रहा था कि चुनाव करा, तो इसलिए सरकार ने फिर लाचार होकर के मजबूर होकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी और 23 फरवरी को चुनाव होना है। दूसरा, हम सब लोग मांग भी कर रहे थे कि चुनाव ईवीएम की मशीन से होना चाहिए, लेकिन उसको भी इन्होंने नहीं माना। तो कुल मिलाकर के सरकार की मानसा ये साफ नहीं है, शुरू से ही साफ नहीं रही। लेकिन पार्टी ने तय किया कि भाई दलगत चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन दल के कार्यकर्ता चुनाव लड़े और दल के कार्यकर्ता का पूरी तरह से दलगत प्रत्याशी होंगे उनका समर्थन रहे। और दल ही नहीं बल्कि हमारे जो सहयोगी दल है, एनडीए गठबंधन है, जैसे राजकुमार जी भी बैठे हुए हैं, तो एनडीए गठबंधन भी पूरी तरह से जो दल के ओर से समर्थित जो प्रत्याशी होंगे उनके सपोर्ट में सब लोग काम करेंगे और उनको जिताने का भी लोग काम करेंगे। झारखंड सरकार ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जो ठानी है, हमारे कार्यकर्ता तो पुख्ता व्यवस्था कर ही रहे हैं। पोलिंग बूथ से लेकर के मतदान के दिन से लेकर के काउंटिंग रूम तक, काउंटिंग एजेंट तक की व्यवस्था प्रत्याशी करेंगे। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग से कि हर पोलिंग बूथ पर स्टैटिक्स फोर्स को खड़ा करें। बल्कि मैं तो कहूंगा कि झारखंड की जो पुलिस है उस सरकार के विरोध में कितना ईमानदारी काम कर पाएंगी ये शायद बहुत कठिन है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग से हम मांग करेंगे कि अभी भी समय है, केंद्र सरकार से बात करें, केंद्र के गृह मंत्रालय से बात करें और सेंट्रल पारामिलिट्री फोर्स हर पोलिंग बूथों पर खड़ा करे, ताकि मतदाता निर्भीक होकर के, निर्भय होकर के मताधिकार का लोग प्रयोग कर सके।